नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं सेल्फ अवेयरनेस के फ़ायदों के बारे में। मैं बात करूंगी कि हम डे टू डे लाइफ में सेल्फ अवेयरनेस का यूज़ करके किस तरीके से अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। तो इन फ़ायदों को जानने से पहले हमें सेल्फ अवेयरनेस को जानना होगा। सेल्फ अवेयरनेस यानी स्वयं के प्रति जागरूक होना, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर के प्रति जागरूक होना। ज़्यादातर हम अपने थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर के प्रति जागरूक नहीं होते। हमारे 95% लाइफ ऑटो मोड पर रोबोट की तरह चलती रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अपने थॉट्स को, इमोशंस को और बिहेवियर के प्रति जागरूक हो सकता है। अपनी कमियों को देखकर उन्हें खुद ही ठीक कर सकता है। तो सबसे पहला लाभ यही होता है कि हमें हमारी अनकॉन्शियस थॉट्स, इमोशन और बिहेवियर का पता चलने लगता है। और हमें यह पता चलने लगता है कि हमारा ब्रेन किन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है और क्या सोचता रहता है। हमारे जीवन में कौन कौन से इमोशन हावी रहते हैं और हमारे कौन कौन से व्यवहार हैं जिन्हें बदलना या ठीक करना जरूरी है। यह ठीक इसी तरह काम करता है जैसे किसी बीमारी को ठीक करने से पहले बीमारी को समझना जरूरी है। और एक बार बीमारी समझ में आ जाए तो इलाज आसान हो जाता है। ठीक इसी तरीके से सेल्फ अवेयरनेस के जरिए हम सब अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को यानी अपनी लाइफ को अच्छे से समझ लेते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें ठीक करने लायक हैं वह पता चल जाता है। उन्हें कैसे ठीक करना है ये आसान हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि हम अपने थॉट्स, इमोशन के मालिक होने लगते हैं और उनका कंट्रोल हमारे हाथ में आने लगता है। नॉर्मली हमारे थॉट्स और एक्शन, हमारे इमोशंस और एक्सप्रेशंस के बीच गैप नहीं होता। जैसे ही हमारा थॉट्स आता है हम वैसे ही एक्शन कर देते हैं, जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलने लगती है। तो इस वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, यानी इमोशनल और वर्बल एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम कई बार कई चीज़ों को बोलकर पछताते हैं। हम सोचते हैं काश मैं नहीं बोला होता। कई बार इमोशन एक्सप्रेशन करके हमें पछतावा होता है। इस प्रकार पछताने पर हमें क्या उनके प्रति जागरूक नहीं होना चाहिए। यानी जब हम थॉट्स करते हैं तो कौन से थॉट्स को हमें एक्शन में लाना है और कौन से को नहीं लाना है। तो इन थॉट्स और एक्शन के बीच एक गैप क्रिएट करना जरूरी होता है। तो इनके बीच अगर हम अपने सेल्फ को रख दें, यानी अपनी सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं को अगर हम बीच में लाएं, यानी थॉट्स और एक्शन के बीच में हम खुद आ जाएं, तो यह होता है अब हम यह तय कर पाते हैं कि किस इमोशन को हमें एक्सप्रेस करना है, किस थॉट्स को हमें एक्शन में लाना है और किस को नहीं लाना है। तो इस तरह हम ढेर सारी परेशानियों से बच जाते हैं और हमारी लाइफ अच्छी प्रकार से चल पड़ती है। और यह सेल्फ अवेयरनेस यानी साक्षी भाव हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसको प्राप्त करने का जो जरिया है वो नाम जप, ध्यान, ये हमारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम स्वयं के प्रति जागरूक हो पाते हैं। जब हम दिन में कुछ समय नाम जप में लगाते हैं तो हम सेल्फ अवेयर होने लगते हैं, हम अपने विचारों को समझने लगते हैं और हम अपने विचारों को समझकर उनको कब रोकना है, कब उनको एक्सप्रेस करना है, इसमें हमें पता चलने लगता है। तो हम बहुत सारी मुसीबतों से बच जाते हैं। तो हर एक विचार के प्रति हम जागरूक हो जाते हैं। तो यदि आप भी अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, यह आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। तो आज इतना ही। इसके बाद अगर आपको इस तरीके की कोई यूज़फुल चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। हरे कृष्णा।